दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आप अपने जीवन में दुखों से होकर गुजर रहे हों, संकटों से, परेशानियों से होकर गुजर रहे हों। आपको लगता हो कि कब ये सब समाप्त होंगे और कब मेरा जीवन में सब कुछ ठीक होगा, कब मैं इन दुखों से बाहर निकलूंगा, कब मैं इन चिंता से, इन परेशानियों से बाहर निकलूंगा और कब मेरे जीवन में ये सब कुछ सही होगा। परंतु आज सुबह में मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि हमारा प्रभु यीशु मसीह रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है। हमारा प्रभु यीशु मसीह फिर से सब कुछ सही करने वाला परमेश्वर है। पुनः निर्माण, पुनः स्थापित करने वाला परमेश्वर है। पहले से बेहतर करने वाला परमेश्वर है। इसलिए आप निराश न हों, दुखी न हों, परेशान न हों, बल्कि विश्वास में बने रहें, प्रार्थना में लगे रहें। प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। एक वचन हम लोग देखेंगे, यहेजकेल की किताब उसका 36 अध्याय 8 और 9 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। परंतु हे इज़राइल के पहाड़ों, तुम पर डालियां पनपेंगी और उनके फल मेरी प्रजा इज़राइल के लिए लगेंगे, क्योंकि उनका लौट आना निकट है। देखो, मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ और तुम्हारी ओर दृष्टि करूंगा और तुम जोते बोए जाओगे। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन यरूशलेम के पहाड़ों के लिए कहता है। मानो पहाड़ों की उस समय ऐसी स्थिति थी कि वहां पर मानो सूखा पड़ा हुआ है, कोई हरियाली नहीं है, बंजर पड़े हुए हैं पहाड़। तब परमेश्वर का वचन उन पहाड़ों के पास पहुंचा कि हे पहाड़ों, तुम पर घास उपजेगी, तुम पर पेड़ पौधे उपजेंगे, उन पे इतने फल लगेंगे कि उन फलों को मेरी इजरायली प्रजा खाएगी। मेरी प्रजा के लोगों के लिए तुम पर फल लगेंगे। यानी कि वो बंजर पहाड़, परमेश्वर उस बंजर पहाड़ से कह रहे हैं जिसको कोई उम्मीद नहीं है, जिस पर अब पेड़ पौधों की कोई उम्मीद नहीं है, जो सूख चुका है, उससे परमेश्वर कह रहे हैं कि तुझसे फिर से डालियां पनपेंगी, तुझसे फिर से पेड़ उगेंगे, फलदायक पेड़ पौधे तुझ पर लगेंगे और उन फलों को मेरी प्रजा के लोग खाएंगे। फिर परमेश्वर का वचन उनके लिए आगे कहता है कि मैं तुम्हारे पक्ष में हूं। हे पहाड़ों, मैं तुम्हारे पक्ष में हूं। मैं तुम पर कृपा दृष्टि करूंगा और तुम जोते और बोए जाओगे। हे पहाड़ों, हे खेतों, हे बंजर जमीनों, तुम फिर से जोते बोए जाओगे, फिर से तुम्हारे दिन आएंगे। मैं तुम्हारी ओर हूं, मैं तुम पर कृपा दृष्टि करूंगा। और जानते हैं क्या हुआ? कुछ समय बाद उन पहाड़ों पर पेड़ पौधे उगने लगे, उन बंजर जमीनों पर लोग खेती करने लगे, उनसे फल उपजने लगे, उनसे फूल उपजने लगे, उनसे फल उपजने लगी, और जिसको सारी इजरायली प्रजा खाने लगी। तो इसका मतलब क्या है? हमारा परमेश्वर रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है। हो सकता है आपको भी इस समय इस बंजर पहाड़ की तरह, इस बंजर खेत की तरह लग रहा हो कि अब कोई उम्मीद नहीं है, अब मुझ पे कोई हरियाली नहीं आएगी, अब कब ऐसा होगा। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि अवश्य आपके जीवन में फिर से हरियाली आएगी, अवश्य आपके जीवन में फिर से फल लगेंगे, फिर से फूल लगेंगे, फिर से वो फलवंत पेड़ उगेगा। आप निराश न हों, दुखी न हों, चिंतित न हों, परेशान न हों। अपनी इस समय की परिस्थिति को देखकर आप ध्यान रखें, परमेश्वर परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हालातों को बदलने वाला परमेश्वर है। जिस प्रकार से इस खेत की परमेश्वर ने परिस्थिति को बदल दिया, इन पहाड़ों की परिस्थिति को परमेश्वर ने बदल दिया, उसी प्रकार से प्रभु आपकी भी परिस्थिति को बदल देगा। उस बंजर खेत को, उस बंजर पहाड़ को परमेश्वर ने उपजाऊ बना दिया। उसी प्रकार से आपको लगता है कि आप भी बंजर जमीन की तरह हो गए हैं, आपको लगता है बहुत सारे दुख संकट हैं, कब मैं इनसे बाहर निकलूंगा? बहुत जल्द आप इनसे बाहर निकलेंगे, बहुत जल्द आप इनसे बाहर निकलेंगे, बहुत जल्द प्रभु आपकी परिस्थितियों को बदल देंगे, क्योंकि वो बदलाव करने वाले परमेश्वर हैं, परिस्थितियों को बदलने वाले परमेश्वर हैं। आपके दुख आनंद में बदल जाएंगे, प्रभु आपके आंसुओं को पोंछ डालेगा। इसलिए निराश न हों, दुखी न हों, चिंतित न हों, परेशान न हों, प्रभु पर भरोसा रखें, प्रार्थना में लगे रहें, वो निश्चय आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सो दोस्तों, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है
और हमारे साथ में इंस्टाग्राम में और फेसबुक पर भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। यदि आपको प्रार्थना की आवश्यकता है तो आप हमारे सेंटर में फ़ोन कर सकते हैं, हमारी टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी। आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर कर सकते हैं, इंस्टा, फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं, यूट्यूब में अपने कमेंट छोड़ सकते हैं। हमारी टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी। सब हृदय से आपका आदर करते हैं, हम हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं, हम हृदय से परमेश्वर तेरे नाम को सराहते परमेश्वर, क्योंकि इसके योग्य आप हैं। आप योग्य हैं पिता, तारीफ, प्रशंसा, जय जयकार के योग्य खुदा, सम्मान के योग्य पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा के लिए जो हमारे मध्य उपस्थित है, वो सत्य का आत्मा जो सत्य की बातों को हम पर प्रकट करता है, जो हमारे सहायक है। हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा। आज हर एक को होली स्पिरिट के कंट्रोल में हम चाहते हैं। छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग, हर एक को पिता तू आशीष दे, हर एक की प्रार्थना का उत्तर दे। और परमेश्वर आज अपनी सामर्थ, ज्ञान, बुद्धि, समझ से, अपनी शांति और अपने आनंद से प्रभु इन लोगों को भरिए पिता, ताकि परमेश्वर आज के दिन में परमेश्वर तेरी उपस्थिति में रहकर इन सारी बातों को महसूस करते हुए, देखते हुए ये आगे बढ़ सके खुदा। मेरे प्रभु तेरा वचन जो आज की सुबह में हमारे हृदय रूपी पट्टियों पर लिखा गया प्रभु, हम उसका आदर करते प्रभु, हम आपके वचन का आदर करते पिता, उस वचन को अपने हृदय पर जगह देते पिता, और कहते परमेश्वर जिस प्रकार ये वचन इजराइलियों के लिए पहुंचा, उसी प्रकार ये वचन आज इन भाई बहनों के लिए, हम सब के लिए पहुंचा है कि प्रभु आप परिस्थितियों को बदलेंगे, आप सब कुछ बदल देंगे। आप जिस प्रकार आपने कहा है कि इजराइलियों का लौट आना निकट है, हाँ परमेश्वर परिस्थितियों का बदलना निकट है, सिचुएशंस बदलना निकट है। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा कि आज की सुंदर सुबह में खुदा यीशु नासरी के नाम से इनकी सिचुएशन बदलना निकट है यीशु के नाम से। मेरे प्रभु सब कुछ चेंज होने के लिए प्रभु ये रेडी है मेरे खुदा, ये तैयार है फिर से पनपने के लिए, फिर से आशीषित होने के लिए, फिर से ऊंचे हायर लेवल पर नियुक्त होने के लिए, फिर से परमेश्वर आशीषों में चलने के लिए, फिर से परमेश्वर एक न्यू स्पिरिट के साथ, न्यू सामर्थ के साथ में आगे बढ़ने के लिए तैयार है खुदावन। धन्यवाद परमेश्वर, आज आपका वचन प्रभु एक बहुत बड़ी होप लेकर हमारे बीच में आया है। आप उस आशा को अपने जीवन में रखते खुदा, और कहते परमेश्वर कि आज जब ये समस्या, दुख में, बीमारी में, कर्जे में, प्रॉब्लम्स में, और प्रभु बहुत से फैमिली इश्यूज, जॉब को लेकर इश्यूज है प्रभु, बच्चे को लेकर इश्यूज है, हाउस को लेकर इश्यूज है प्रभु, जो कुछ भी आज इनकी प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज है खुदा, वो सब कुछ आपके आगे रखते खुदा। और आज आपका वचन कहता है जिस प्रकार आपने पहाड़ से कहा कि तुझ में फिर से डालियां पनपेंगी, तुझ में फिर से फल लगेंगे और उसका आनंद मेरी प्रजा उठाएगी। हाँ परमेश्वर, आज प्रभु ये आशीषित होने जा रहे हैं और जिसका आनंद प्रभु ये और इनका परिवार उठाने जा रहे खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आप अपने बेटे बेटियों को आशीषित करने जा रहे, उनके फैमिलीज को, उनके बेटे बेटियों को, उनके कारोबार को, उनकी फैमिली लाइफ को, उनके पर्सनल लाइफ को, उनके प्रोफेशनल लाइफ को आज आप ब्लेस करने जा रहे खुदा। आज इस ब्लेसिंग को प्रभु रिसीव करने के लिए प्रभु आप अपने लोगों का हृदय तैयार करें परमेश्वर। आज आप रिसीव करें इस ब्लेसिंग को, इस वर्ड ऑफ गॉड को आप आज रिसीव करें। हालेलुया मेरे परमेश्वर प्रभु, आज प्रभु इन भाई बहनों ने रिसीव किया है कि प्रभु ये फिर से पनपेंगे, फिर से आशीषित होंगे, फिर से सिचुएशंस बदलेंगे और फिर से प्रभु इनका लाइफ ज्यों का त्यों हो जाएगा। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आज की सुबह में परमेश्वर इनके बिजनेस पर आशीष दे। जॉब करने जा रहे हैं प्रभु, अभी तक जॉब में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं, कोई भी सफलता नहीं, परंतु आज इस वचन के अनुसार प्रभु जॉब में प्रभु ये प्रमोशन पाए, ट्रांसफर्स पाए, एक अच्छा हायर लेवल पाए। पिता धन्यवाद करते हैं खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ जिन भाई बहनों ने पिता परमेश्वर अपनी स्टडी के लिए प्रभु, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, बेस्ट कॉलेज के लिए प्रभु, अच्छी स्टडी के लिए बहुत प्रयास किया है खुदा, आज से प्रभु आप इन्हें प्रभु उस फल का आनंद लेने के लिए प्रभु इन्हें तैयार करे खुदा। मेरे पिता, जब इनका फैमिली लाइफ प्रभु बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है खुदा, प्रभु आज उन वचन की आशीष को खुदा इनके जीवन में दे, और वो मिठास, वो आशीष, वो एक दूसरे पर भरोसा, वो एक दूसरे के प्रति प्रेम उमड़ने पाए पिता, और ताकि प्रभु ये आशीषित होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए। प्रार्थना है परमेश्वर प्रभु, इस समय जितने भाई बहन प्रभु बहुत ज्यादा डिप्रेस अपने लाइफ में खुदा, अपनी परिस्थितियों को देख कर कि प्रभु सब कुछ उनके जीवन में प्रभु मानो कि खत्म होने की कगार पर है, परंतु पिता ये तेरे वचन पर आज आशा धरे हैं, ये वचन पर विश्वास कर रहे हैं कि प्रभु फिर से पिता ये आशीषित होंगे,
फिर से इनका देश ज्यों का त्यों होगा, फिर से परमेश्वर आप इन्हें पुनः निर्माण करेंगे। ये सब अंडर कंस्ट्रक्शन है। मैं धन्यवाद करती हूँ, ये कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं आपके पवित्र हाथों के द्वारा। धन्यवाद करते परमेश्वर, आज की सुबह में ब्लेस कीजिए प्रभु, जिस काम को करने के लिए आज ये घरों से बाहर निकले, यीशु के नाम से सफल हो प्रभु। आने जाने में सुरक्षा आपकी मांगते हैं, आपके लहू में कवर करते हैं। दुर्घटनाओं से, खतरे मुसीबतों से, हर एक एक्सीडेंट से अपने लोगों को बचाएं। विशेष रूप से परमेश्वर, जो बातें इनके आत्मा को दूषित करती है, जो बातें प्रभु इनके स्पिरिचुअल लाइफ को खराब करती है खुदा, वो घमंड, वो ईर्ष्या, वो जलन, वो हर प्रकार की कड़वाहट, वो हर प्रकार के कुड़कुड़ाने वालापन, हर एक की उन्नति से जेलस करने वाला स्वभाव, यीशु नासरी के नाम से प्रभु ये बातें इसी समय खत्म होने पाए प्रभु। इनका स्पिरिचुअल लाइफ प्रभु आपके वचन के अनुसार हो, प्रेम करने वाला प्रभु, एक दूसरे पर दया करने वाला, एक दूसरे की उन्नति से प्रसन्न होने वाला प्रभु, डाहा न करने वाला प्रभु, ये सारी बातें प्रभु तेरे लोगों के अंदर होने पाए पिता। धन्यवाद परमेश्वर। आज जितने लोग बीमार हैं परमेश्वर पिता प्रभु, वो शारीरिक रोग से प्रभु ग्रसित हैं, दर्द में है, तकलीफ में है, शरीर का कोई भी अंग ऐसा है प्रभु जिसमें बहुत ज्यादा पेन और प्रॉब्लम इन्हें हो रहा है पिता, जो प्रभु सर्जरी किए गए हैं प्रभु, अभी तक रिकवरी नहीं है। मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ, चंगाई आपके पास है, छुटकारा आपके पास है प्रभु, कंप्लीट हीलिंग आपके पास है। और प्रभु आज वो कंप्लीट हीलिंग को आज ये रिसीव करे यीशु नासरी के नाम से। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु यीशु मसीह उसे उठाकर खड़ा करेगा। यदि उसने गुनाह भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी प्रभु। आज इस वचन को प्रोक्लेम करते हैं और ये विश्वास की प्रार्थना के द्वारा छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग इसी समय चंगे हो गए हैं। धन्यवाद करते पिता। मेरे परमेश्वर प्रभु, आज के दिन में अपने लोगों के कामों को सफल करें, आज के दिन में इन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें, आज के दिन में परमेश्वर पिता इन्हें प्रभु हर प्रकार के फ्रॉड, हर प्रकार के गलत कामों से बचाएं। विशेष रूप से प्रभु मेरे पिता, आपसे प्रार्थना है उन जगहों के लिए प्रभु, इस समय प्रभु जहां पर प्राकृतिक आपदाएं आई हैं खुदावन, पहाड़ों में मेरे परमेश्वर पिता प्रभु लैंडस्लाइडिंग के द्वारा प्रभु जी बहुत कुछ जो गड़बड़ हो गया है पिता, मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे समय में परमेश्वर उन लोगों की और उन जगहों की आप सुधि लें और सब कुछ अच्छा होने में आप सहायता और मदद करें प्रभु। इन दुर्घटनाओं के द्वारा प्रभु जितने भाई बहनों ने पिता परमेश्वर अपने प्रियजनों को खोया पिता, उन्हें आप शांति दे, उन परिवारों में तेरी शांति आए खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, बाढ़ें जहां पर आई हैं पिता, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है परमेश्वर, ऐसे समय में प्रभु उन भाई बहनों को सहारा दीजिए और उन संभालिए पिता। धन्यवाद करते पिता, विशेष रूप से प्रार्थना करते प्रभु प्रभु इन भाई बहनों के लिए जो सुबह शाम हमारे साथ में प्रार्थना में शामिल होते हैं, कई सालों से हमारे साथ में प्रभु इस प्रार्थना सभा में जुड़े हुए हैं परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ कि उनके जीवन में हम चाहते हैं वो उन्नति का जीवन जिए परमेश्वर, क्योंकि प्रभु हम सब पिता तैयार किए जा रहे हैं पिता तेरे दूसरे आगमन के लिए। हम सबको तैयार कर प्रभु, हम सबको तैयार कर, हर दिन में हम सबको नया कर खुदा। धन्यवाद करते पिता जिन भाई बहनों ने प्रभु सेवा कार्यों में पिता अपने आप को सहभागी बनाया है इस मिनिस्ट्री के साथ में खुदा, उन्हें आशीष दीजिए। जिन्होंने बोया है खुदा उन्हें फलवंत कीजिए, भरपूरी बहुतायत आपके लोगों के जीवन में हो, ये कर्ज मुक्त हो, ये प्रभु लेने वाले नहीं परंतु देने वाले बने, ऐसा इनका जीवन बनाए, इनके फाइनेंस के सोर्सेस को खोले खुदा। और जितनी प्रार्थना विनतियां इंस्टा में, फेसबुक पे, टेलीग्राम और यूट्यूब कमेंट के माध्यम से आज की सुबह में आपके लोगों ने भेजे खुदा, उन भाई बहनों के लिए धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जो आशा उन्होंने आप पर रखी और धन्यवाद करते कि तूने उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ आमीन में दिया है। धन्यवाद यीशु, सब कुछ का उत्तर हाँ आमीन में देने के लिए, हमारी प्रार्थना विनती सुनने के लिए धन्यवाद करते, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।